हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ये फैन फिक्शन पे। गाइस, मैं आज आपके लिए नई एफएफ लेके आ चुकी हूँ। इस एफएफ का नाम ही इज़ माई मरमेड है। गाइस, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसमें जो वांगजी वे किंग है और जो वेंग है वे जलपरी है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो समुद्र के नीचे एक जलपरियों की दुनिया बसी थी, जहाँ के महाराज जियांग फेंगमिन है और आज वेंग का जन्मदिन है। वेंग उनका सगा बेटा नहीं है, वह उन्होंने गोद लिया था। तो आज है आज जो है वेंग का जन्मदिन है। वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि जो 18 साल के ऊपर हो जाएगा उससे समुद्र के ऊपर की दुनिया देखने मिल जाएगी। वेंग आज 18 साल का हो चुका था। वह अपने फादर से कहता है कि फादर, मैं 18 साल का हो गया हूँ, क्या आप मुझे समुद्र के ऊपर की दुनिया देखने मिलेगी? क्या आप मुझे ऊपर की दुनिया दिखाओगे? उसके बाद वह कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम कल ही घूमने जा सकते हो। वेंग यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब हमें वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ वह एक गूशू का किंग है। वह अपने गूशू में सबसे हैंडसम था और जो गूशू है वह सबसे ताकतवर राज्य माना जाता है। अब जो वांगजी है वह अपने सैनिकों से कहता है कि चलो हम कल भ्रमण करने और शिकार करने चलेंगे। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वेंग है वह कुछ ज़्यादा ही उत्सुक था बाहर जाने के लिए, बाहर की दुनिया देखने के लिए, समुद्र के ऊपर की दुनिया देखने के लिए। और अब जो वेंग है वो अपने फादर से कहता है, फादर मैं अब घूमने जा रहा हूँ। वेंग के जो फादर हैं वे कहते हैं कि रुको, तुम अब अकेले नहीं जा सकते हो, अकेले नहीं जाओगे। वेंग अपना मुँह फुला लेता है और बोलता है कि तो फादर मैं कैसे जाऊँ, आप बताइए। अब जो वेंग के फादर होते हैं वे कहते हैं कि तो अपने दोस्तों के साथ जाओ जो कि तुमसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने पहले ही समुद्र के ऊपर की दुनिया देख चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे। अब जो वेंग है वे कहते हैं जो वेंग है वह कहता है कि ठीक है फादर, क्या मैं जा सकता हूँ? उसके फादर उससे कहता है कि हाँ अब तुम जा सकते हो। अब वेंग वहाँ से चला जाता है। इधर उनके फादर को बहुत ही चिंता हो रही थी कि प्रिंस जो हैं वो अपना रास्ता न भूल जाएं, इसलिए उन्होंने सैनिकों को भी भेज दिया था पीछे पीछे। अब हम वांगजी को देखते जो कि अपने सैनिकों के साथ भ्रमण और शिकार करने के लिए निकल जाता है और घोड़े पर बैठकर वो उन लोग शिकार करने निकल जाते हैं। अब हम जो जो वांगजी है और उनकी सेना है जो जंगल में जाकर पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि जो वांगजी है वह बहुत थक चुका था और वह सुबह से घूमे जा रहा। जो वांगजी और उनकी जो सेना है वो सुबह से घूमे जा रही थी। अब जो वांगजी है वह सैनिकों से कह देता है कि जाओ आप लोग आराम कर लो, फिर हम थोड़ी देर बाद यहाँ से चलेंगे। यह कहकर वांगजी जो है वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो वांगजी है उसे किसी की हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ नदी के पास से आ रही थी। और जो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे वांगजी बैठा हुआ था, वह पेड़ नदी की कुछ ही दूरी पर था। अब जो वांगजी है उसे तीव्र इच्छा हो रही थी कि वह जाने की ये आवाज़ तो है किसकी पता नहीं, फिर भी उससे जानने की बहुत ही इच्छा थी। अब जो वांगजी है वह उठता है और नदी की तरफ बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि जो वांगजी है वह नदी के बिल्कुल करीब नहीं जाता है, लेकिन जो नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर या चट्टान होती है, उसके पीछे वह छुप जाता है। फिर वह देखने लगता है। वह देखना शुरू करता है। वह देखता है तो देखते ही रह जाता है। वह देखता है कि जो एक खूबसूरत सा लड़का जो है वह नहा रहा है। अब वांगजी देखता है तो वह अपने आप से बोलता है, अद्भुत खूबसूरत। फिर वह बोलता है कि अच्छा, तो यह हंसने की आवाज़ इस लड़के की थी। वह लड़का और कोई नहीं वेंग था, जो सच्ची में रास्ता भटक चुका था, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि वह अपने आए हुए दोस्तों से दूर हो चुका है। वह हंसते हुए पानी में नहा रहा था, खेल रहा था। इधर जो वांगजी है उसे कुछ पता ही नहीं है। उसे लग रहा था कि वह एक लड़का है, क्योंकि जो वेंग है वह एक नदी में उसकी सिर्फ आधी ही बॉडी शो हो रही थी। अब जो वेंग है वह उसे गर्मी लग रही थी, उसे नहाने का मन कर रहा था। वह अब अपने ऊपर के कपड़ों को उतारने लग जाता है। जो वेंग है उसने कम से कम 2 लेयर कपड़ों की पहनी हुई थी। वेंग जो है वो अपने पहले लेयर को उतारता है। इधर जो वांगजी है, जो चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, वह सोचता है कि ये लड़का क्या कर रहा है। वांगजी के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वह वेंग के ऊपर से अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहा था। वेंग अपनी आखिरी लेयर को भी खोलना शुरू कर देता है। इधर वांगजी बोलता है अपने आप से, मैं क्या देख रहा हूँ।
विंग जो है वो अपनी पहली लेयर को उतारता है। इधर जो वांगजी है वो चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। वह सोचता है कि ये लड़का कर क्या रहा है। वांगजी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह विंग के ऊपर से अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहा था। विंग अपनी आखिरी लेयर को भी खोलना शुरू करता है। इधर वांगजी बोलता है अपने आप से, मैं है क्या देखने जा रहा हूँ। एक राजा को यह सब शोभा नहीं देता है, और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और विंग अपने आखिरी लेयर को भी उतारने वाला था, तभी विंग को आवाज़ आती है कि वह आवाज़ विंग के दोस्तों की थी। वह विंग को ढूंढ रहे थे। इधर विंग आवाज़ सुनकर फटाक से कपड़ों को पहन लेता है फिर से। इधर वांगजी जो है उसे भी यह आवाज़ सुनाई देती है, और वह भी अपनी आँखों को खोलता है और देखता है कि उस लड़की के साथ जो उसके जो दोस्त हैं वो आ चुके हैं। अब जो वांगजी वो देखता है कि जो लोग हैं उस लड़के को विंग बुला रहे थे। वांगजी सोचता है कि अच्छा इसका नाम विंग है। वह फिर विंग को निहारने लग जाता है। अब जो वांगजी है उसे बेकार सी आवाज़ सुनाई देती है। वह बेकार सी आवाज़ उसके सेवक की थी, जो कि कह रहा था कि महाराज समय हो गया है, हमें अब चलना चाहिए। वांगजी है आवाज़ सुनकर इरिटेशन फील होता है उसे, और वो बोलता है कि अच्छा चलो। अब वह एक बार विंग को मुड़कर फिर से देखता है और मुस्कुराता है, और फिर वहाँ से चल जाता है। अब हम दिखाया जाता है कि जो विंग है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि बड़ी मासूमियत से बोलता है कि क्या मैं सच में खो गया था। उसके जो दोस्त हैं वह कहते हैं कि हाँ तुम सच में खो गए थे, हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ढूंढा है। अब विंग बोलता है कि जल्दी चलो घर, फादर हमें डांटेंगे। उसके जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम महाराज को कुछ नहीं बताएंगे। अब विंग एक स्माइल देता है और वह लोग वहाँ से चल जाते हैं। वह लोग अपनी समुद्री दुनिया में चले जाते हैं वापस। अब हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वांगजी है उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था, वह उदास हो जाता है। और अब जो वांगजी है वह अपने आप से बोलता है कि जब से मैंने उस खूबसूरत लड़की को देखा है, तब से मेरा जो मन है कहीं नहीं लग रहा है, किसी काम में भी नहीं लग रहा है। वह अपने आप से प्रश्न पूछता है कि क्या वह रोज़ वहाँ आता होगा, तो ठीक है, मैं भी वहीं रोज़ वहाँ पे आऊँगा, उसे देखने के लिए आऊँगा। इधर उसे खुद ही नहीं पता कि उसे उस लड़के को देखने की इच्छा क्यों होती है बार बार। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो विंग है वह अपनी समुद्र दुनिया में पहुँच गया होता है। वह उस जगह को याद कर रहा होता है जहाँ वह भी कुछ देर पहले था। उसे उस जगह से लगाव था, मतलब लगाव हो गया था। वह भी बहुत उदास हो जाता है। अब जो उसके जो फादर हैं वह उससे पूछते हैं कि बेटा तुम इतने उदास क्यों हो। विंग बोलता है कि फादर क्या आप कभी भी मैं ऊपर की दुनिया नहीं देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा, या फिर मैं देखने जा भी नहीं सकता हूँ। उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम जा सकते हो, तुम जब चाहे जब जा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तक वो तुम जा सकते हो। विंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह निर्णय लेता है कि वह वहाँ हर रोज़ जाएगा। अब ऐसे ही वांगजी हमेशा विंग को देखने आया करता। वांगजी उसे देखते देखते उससे प्रेम करने लग जाता है। उससे वह बात करना चाहता है, लेकिन बात करने का भी कभी मौका नहीं मिल पाया। विंग को भी कभी एहसास नहीं होगी कि कोई उसे हर रोज़ देखने आया करता है। विंग जो है उसे ऐसी शक्ति मिली थी जिससे वह जब चाहे जब इंसान बन सकता है, जब चाहे जब जलपरी मतलब कि अपने असली रूप में आ सकता है। और जो वांगजी है वह रोज़ चट्टान के पीछे छुपकर विंग की खूबसूरती की आहें भरता, अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी खूबसूरती की आहें भरता। एक दिन ऐसे ही वांगजी जो है एक दिन अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर ऐसे ही चट्टान के पीछे उसकी खूबसूरती की आहें भर रहा था। तभी उसका जो पैर है वह फिसल जाता है, वह जाकर सीधे नदी में गिरता है। इधर विंग एक डुबकी मारने वाला था, तभी जो वांगजी जो गिरता है ऐसे गिरता है जिससे वांगजी और विंग के लिप्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनके बीच में किस हो जाती है। इधर वांगजी जो है नाटक कर रहा था, उसे तैरना सब आता था, मतलब फिर भी वह बेहोशी का नाटक करता था। इधर विंग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है कि इसे पता भी नहीं चला कि फिर वह फटाक से इंसानों के रूप में आ जाता है। वांगजी को सच में कुछ भी नहीं महसूस हुआ। उसे महसूस नहीं हुआ कि वह एक जलपरी है। वांगजी और विंग के जो होंठ हैं अभी भी आपस में जुड़े हुए थे, और जो गुलाब का जो फूल है वह विंग के हाथ में आ जाता है। और जो वांगजी है वह सांस नहीं ले पा रहा था, वह सच्ची में अब जो है वो बेहोश हो चुका था। अब जाकर जो दोनों हैं वह एक दूसरे से दूर होते हैं। विंग को तो मानो सदमा लग गया हो, क्योंकि विंग की इस एक्सीडेंट के चक्कर में उसकी
पूरी शादी हो चुकी है, क्योंकि जलपरियों की शादी में जो दूल्हा होता है, मतलब कि जो दूल्हा रहता है, वह दुल्हन को अपनी दुल्हन को गुलाब का फूल देकर उसे किस करता है। विंग अभी भी सदमे में है, वह बांगजी को थामे हुए है, क्योंकि उसकी आत्मा उस इंसान से जुड़ गई है, मतलब जुड़ जाएगी जिसने अभी उसे किस किया है। विंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वह बहुत ही घबरा जाता है।